आज दाखिल खारिज कैसे अप्लाई करें 2026 में नया पहले देखते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना, उसमें एलआरसी टाइप करना है। जैसे ही टाइप कीजिएगा बिहार भूमि का होम पेज खुल के आपके सामने आ जाएगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा ये ऑफिशियल वेबसाइट बिहार भूमि का खुल के आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार सरकार राजस्व भूमि सुधार विभाग, श्री सम्राट चौधरी माननीय मंत्री बिहार। उसके बाद दाखिल खारिज अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन दाखिल खारिज के आवेदन पे क्लिक करना है। ऑनलाइन सेवाएं लॉगिन नागरिक और संचालक, तो हम लोग नागरिक लॉगिन से करेंगे। सबसे पहले मोबाइल नंबर अपना डाल के, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल के कैप्चा फिल करके साइन साइन इन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन इन पे क्लिक कीजिएगा आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, जो ओटीपी आईडी 4 डिजिट का और ओटीपी पासवर्ड 6 डिजिट का होगा। यहाँ पे पासवर्ड एंटर करके पुष्टि करे पर क्लिक करना है। जैसे ही पुष्टि करने पर क्लिक करते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमने डाल दिया पुष्टि, ये आपका खुल गया। यहाँ पे नोट पर रेड कलर में लिखा हुआ दाखिल खारिज के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है। उसके बाद नया दाखिल खारिज आवेदन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जिस भी जिला से होंगे वो जिला सेलेक्ट करना है, और आपका जो अंचल होगा वो अंचल सेलेक्ट करना है। चलिए हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं, जिला और अंचल सेलेक्ट करते हैं। पहले हमने अपना जो जिला है वो जिला सेलेक्ट कर लिया, उसका जो हमारा अंचल है हमने अपना अंचल सेलेक्ट कर लिया। नया दाखिल खारिज आवेदन करे पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये आपके सामने खुल के आ जाएगा आवेदक का विवरण। आवेदक का विवरण में आवेदक आप अपना श्रेणी चूज कर सकते हैं, विडो, आर्म फोर्स, फार्मर रजिस्ट्री। तो बिहार में फार्मर रजिस्ट्री का काम चल रहा है तो फार्मर रजिस्ट्री पे क्लिक करना है। फिर आवेदन का प्रकार क्लिक करना है। आवेदन का जो आवेदक है वो क्या है, स्वयं के नाम से, अगर उनका खुद का थी रजिस्ट्री करवा दाखिल खारिज कर रहा है तो स्वयं होगा, नहीं तो आवेदक एक सेवा प्रदाता है। फिर आवेदक का पूरा नाम, जो केवाला में उनका पूरा नाम होगा जैसे उनका डालना है, उनके पिता या पति का नाम डालना है। फिर उनके साथ क्या रिलेशन है वो रिलेशन यहाँ पे डालना है, फादर, हस्बैंड या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद दाखिल खारिज के के प्रकार का चयन करना है। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन खुलेगा, सेल डीड, खरीद बिक्री, एक्सचेंज, जो जमीन एक दूसरे से एक्सचेंज करता है, गिफ्ट, विल, सक्सेशन, जो भी आप हो जैसे होगा वहां पे क्लिक करना है। हम जिसका कर रहे हैं वो सेल परचेज है। उसके बाद ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो जिसका केवाला होगा उसका ईमेल आईडी डालना है, और उसके बाद उनका मोबाइल नंबर ताकि ओटीपी वेरीफाई हो सके। उसके बाद वर्तमान पता भर के क्लिक करना है और सेव करके आगे बढ़ना है। जैसे ही आगे बढ़िएगा यहाँ पे आएगा प्लॉट विवरण। प्लॉट विवरण में आप जिला, उप प्रखंड और अंचल तीनों ऑटो फिल रहेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपको हल्का चूज करना होगा, आपको जो हल्का है, आप जिस हल्का में आपका जमीन पड़ता है वो हल्का चूज करना। चलिए हम यहाँ पे अपना हल्का चूज करते हैं। उसके बाद राजस्व थाना मौजा, आप जिस भी मौजा में, उस हल्का में जितना मौजा शो कर रहा है, जिस किसी एक मौजा में होगा आपका जमीन, तो किसी एक मौजा को चूज करके ना प्लॉट विवरण जोड़ने पर क्लिक करना है। यहाँ पे पूछ रहा है क्या विक्रेता के नाम से स्वयं जमाबंदी है, तो हाँ। उसके बाद यहाँ पे भाग, वर्तमान और फिर संख्या, पहले जमाबंदी चलता था ऑफलाइन में, अब डिजिटलाइजेशन होने के कारण उसमें भाग, वर्तमान और फिर संख्या दे दिया गया। चलिए हम यहाँ पे डाल के सर्च करते हैं। जैसे ही सर्च करते हैं इनके जमाबंदी में जितना जमीन होगा, जितना प्लॉट होगा वो पूरा प्लॉट खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले 1 नंबर पे हम क्लिक करते हैं, और जैसे हमको इसी प्लॉट से जमीन खरीदा गया है तो इसी प्लॉट को हमको चूज करना है, इसी से हमको दाखिल खारिज करवाना है, इसी खेसरा नंबर से करवाना है। तो यहाँ पे खेसरा नंबर पे 1 नंबर पे टिक मारते हैं। उसके बाद एकड़ में तो जमीन नहीं है क्योंकि 15.25 डेसिमल ही जमीन है। यहाँ पे डेसिमल, आप जितना जमीन अपने केवाला पे अंकित किया है, खरीदा है, उतना यहाँ पे जमीन दर्शा देना है। उसके बाद चौहद्दी, जो केवाला में चौहद्दी होगा वो चौहद्दी यहाँ पे आपको फिल करके यस पे क्लिक करना है। चलिए हम यहाँ पे ऐसे नहीं ले रहा है, हम चौहद्दी तत्काल कुछ भी नॉर्मल हम फिल करते हैं ताकि आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से बता सकें। यस पे क्लिक करते हैं और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा विंडो क्लोज कर बंद कर देना है, और यहाँ पे घोषणा पत्र को पढ़ के घोषणा टिक मार के सेव और आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आगे बढ़ते हैं उसके बाद आता है क्रेता विवरण, जो जमीन खरीदा है उनका विवरण इसमें डालना है। उनका जो केवाला में नाम है जैसे है स्पेलिंग के साथ वैसे डालना है, उनका संबंध डालना है, उनका जाति डालना है, वो महिला है या पुरुष है वो पुरुष डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, पता और आधार। इसमें आधार में एक नया नियम कर दिया है कि आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आपका
दाखिल खारिज होगा। तो यहाँ पे हम जैसे चलिए एक आधार नंबर डालते हैं और गिव कॉन्सेंट पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक कीजिएगा ये पूरा विवरण आधार कॉन्सेंट का आ जाएगा, उसको पढ़ लेना है और पढ़ के पुष्टि करे पे क्लिक करना है। जैसे पुष्टि करे पे क्लिक कीजिएगा कॉन्सेंट हट जाएगा। उसके बाद वेरीफाई आधार पे क्लिक करते ही आपके आधार नंबर पे, आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे 6 डिजिट का एक ओटीपी गया होगा। ओटीपी यहाँ पे डाल के पुष्टि करना है। चलिए हम यहाँ पे ओटीपी डालते हैं और पुष्टि करने पे क्लिक करते हैं। ये एक नया चीज इस बार के दाखिल खारिज में ऐड किया गया 2026 में। पुष्टि करे पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ रहा है आधार नंबर एंडिंग विथ लास्ट का 4 डिजिट हैज बीन सक्सेसफुल वेरीफाइड। मतलब आपके जमाबंदी जो बनेगा वो उसमें ऑलरेडी आधार नंबर लिंक होके आएगा। अगर अन्य एक से ज्यादा विक्रेता है तो नई पंक्ति जोड़े, नहीं तो आगे बढ़ जाना। जैसे ही बढ़िएगा विक्रेता विवरण, जो जमीन बेचा है जिसका केवाला पे फर्स्ट पेज पे इनाम होगा, उसका विवरण यहाँ पे पूरी तरह से भर के सेव और नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। चलिए यहाँ पे सेव और नेक्स्ट करके हम आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद आता है दस्तावेज विवरण। दस्तावेज विवरण जो आप केवाला रजिस्ट्री करवाए हैं उसमें रजिस्टर्ड डीड नंबर होगा, दस्तावेज संख्या होगा और दस्तावेज संख्या डालना है। यहाँ पे दिया गया है कि रजिस्ट्री की तिथि से 90 दिनों के बाद अगर आप दाखिल खारिज करवाते हैं तो इतना लेट क्यों हुआ, उसका विवरण आपको यहाँ पे डालना होगा बॉक्स में। क्योंकि जिसका हम कर रहे हैं उसका रजिस्ट्री हाल फिलहाल का ही हुआ है, तो इसमें ये चीज नहीं लगेगा। चलिए यहाँ पे हम दस्तावेज नंबर संख्या डाल के, जो तिथि में रजिस्ट्री हुआ वो रजिस्ट्री डाल के, और जो डीएसआरओ और एसआरओ इसका चयन करना है। जैसे डिस्ट्रिक्ट में जो रजिस्ट्री ऑफिस है उसको चयन करना है, फिर दरकेवाला डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। दरकेवाला अगर है तो दरकेवाला का विवरण डाल दीजिएगा, नहीं है तो रजिस्टर्ड के वाला से ही उसका विवरण डाल के आगे बढ़ जाना। और यहाँ पे जो पीडीएफ फाइल अपलोड कीजिएगा वो पीडीएफ फाइल 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2 MB से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे नहीं लेगा। चलिए हम यहाँ पे एक पीडीएफ सेलेक्ट किए हुए हैं और हम यहाँ पे दिखा देते हैं मेरा 2 MB से कम है। इसको अपलोड करते हैं। अपलोड करने से सेव एंड आगे बढ़े पे क्लिक करें। हमने दरकेवाला का तिथि नहीं डाला है इसलिए नहीं लिया है वो, इसलिए दरकेवाला का हम तिथि डाल देंगे यहाँ पे। डालने के बाद फिर पीडीएफ फाइल अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आगे बढ़ जाना है। जैसे आगे बढ़िएगा यहाँ पे आएगा मोबाइल सत्यापित करे पे ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही मोबाइल सत्यापित पे क्लिक कीजिए विवरण खुल के आ जाएगा। इसमें नाम सब कुछ चेक कर लेना है और ओटीपी प्राप्त करे पे क्लिक करना है। जैसे ओटीपी प्राप्त करे पे क्लिक करिएगा, ओटीपी डाल के पुष्टि कीजिएगा। उसके बाद पूरा विवरण प्लॉट विवरण सब आ जाएगा, उसको ठीक से केयरफुली देख लेना है, चौहदी वदी, और उसके बाद सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो एक नया तत्कालीन एक टेम्प नंबर करके आएगा। आपको यहाँ पे हम वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं, ये इस तरह का एक टेम्प नंबर आएगा, बिहार सरकार राजस्व में भूमि सुधार, आपका आवेदन संख्या इतना 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 के साथ प्राप्त किया गया है। आपका आवेदन सत्यापन होने के उपरांत ही अग्रेटर कार्रवाई स्वीकार होगा। इसके बाद राजस्व कर्मचारी से आपको संपर्क करना है। राजस्व कर्मचारी इसको देखेंगे तब केस नंबर एक्सेप्ट करेंगे। जैसे केस को टेम्प नंबर को एक्सेप्ट करेंगे केस में बदल जाएगा और वो केस नंबर आपके मोबाइल पे आ जाएगा। फिर जैसे जैसे उसका प्रोसेस आगे बढ़ेगा आपको मैसेज के माध्यम से आते चल जाएगा। ये इसका टेम्प नंबर जनरेट करने का कारण यह है कि आगे केस रिजेक्ट जो होता था अब नहीं होगा। धन्यवाद।